नमस्कार। आज के इस किताब विमोचन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं तुषार गांधी। मेरे हाथों इस किताब का विमोचन होना था, पर कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण, घटनाओं के कारण मैं आपके बीच वहाँ मौजूद नहीं रह सकता। इसके लिए मैं आप सबकी माफ़ी मांगता हूँ और ये वीडियो के द्वारा मेरा संदेशा आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे माफ़ करिएगा, पर कुछ ऐसे हालात हुए हैं कि मैं आपके बीच उपस्थित नहीं रह पा रहा हूं। गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता। पीयूष वेबाले लिखित ये किताब बहुत प्रासंगिक है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम सियासत, सांप्रदायिकता और घृणा की राजनीति हम पर हावी होती हुई देख रहे हैं। पिछले कई सालों से ये प्रवास हमारा भारत का एक सांप्रदायिक राष्ट्र, एक सांप्रदायिक प्रजा, एक घृणा से उत्तेजित की गई प्रजा के स्वरूप में भारत का एक नए भारत की तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है। ये गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, ये सारे जो हमारे नेता थे, उनके सपनों का भारत हरगिज़ नहीं रहा। एक नया, बहुत ही विकृत भारत बन रहा है। और ऐसे में ऐसी किताबों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि ये हमें हमारी धरोहर का एहसास दिलाते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा महत्व होता है कि हम हमारे भविष्य में और हमारे वर्तमान में इतिहास में की गई हमारी जो गलतियां हैं उनको दोहराए नहीं, इसलिए वो गलतियों से हम जानकार रहे। ये किताब हमें वो यादें दिला रही है कि क्या गलतियां उस वक्त हुई थी और कैसे वही सारी बातें हम लोग आज के नए भारत में वापस दोहरा रहे हैं और किस तरह से हम उस घृणा की जाल में फंसते जा रहे हैं। आज़ाद भारत में ये एक बहुत अच्छा और आसान बहाना हो गया था कि जो भी सारी चीज़ें खराब दिखती थी, जो भी सारी गलतियां दिखती थी, उनको हम अंग्रेज़ों के ऊपर थोप देते थे कि उन्होंने हमको बांटो और राज करो की नीति में ऐसे बर्बाद कर दिया कि हम हमारे पगभर ही नहीं हो पा रहे। हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए। कितनी भी चाहे गलतियां की गई हो, कितने भी हमारे ऊपर जुर्म किए गए हो, 75 साल में इनके ज़ख्मों को भुलाकर, इन घावों को की पीड़ा में पीड़ित ना होते हुए हम आगे बढ़ सकते थे। हमसे भी ज़्यादा बर्बाद हुए देश, मुल्क वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तबाह कर दिए गए मुल्क आज विश्व में डेवलप्ड नेशंस में उनकी गिनती होती है। 75 साल से पहले अंग्रेज़ों ने जो हम पे किया, उसका रोना अगर हम रोते रहेंगे तो हम कभी भी एक जिम्मेदार राष्ट्र नहीं बन पाएंगे और तरक्की के रास्ते पर हरगिज़ नहीं चल पाएंगे। पर आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि ये घृणा की राजनीति क्यों हम पर हावी हो रही है। ये बहुत आसान कह देना है कि सांप्रदायिक तत्वों ने बापू का खून किया। हाँ, दिखने के लिए सांप्रदायिक तत्वों ने बापू का खून करवाया और आज वही सांप्रदायिक ताकतें हम पर राज कर रही है, उनकी सत्ता हम पर हावी हो गई है। लेकिन उस सांप्रदायिकता के पीछे जातिवाद की एक घिनौनी राजनीति है, जिस घिनौनी राजनीति ने, जातिवाद की राजनीति ने बापू की हत्या की थी। क्योंकि जातिवादियों के और जाति वर्चस्ववाद वाले जो तत्व है, उनके लिए गांधी एक बहुत बड़ा अवरोध बन के खड़ा हो गया।
बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानूनन अपनी जाति के लोगों को शक्ति प्रदान की कि ताकि वो समता के रास्ते पे आगे बढ़ सके, लेकिन बापू ने नैतिक शक्ति उनको तब से दे दी थी जब से उन्होंने अपने हरिजन उद्धार का काम शुरू किया था। और तब से उच्च वर्णीय सवर्णीय हिंदू, मैं उनको सनातनी हिंदू नहीं कहूँगा क्योंकि बापू अपनी ज़िंदगी भर अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, वे वरिष्ठ जाति के वर्चस्व वाले हिंदू, धर्मांध हिंदू थे, जातिवादी हिंदू थे, और उनको महात्मा गांधी एक कांटे के स्वरूप में लगता था। और उसी लिए उन्होंने सन 34 से लेकर बापू की हत्या के प्रयास लगातार वो करते रहे। उसमें सावरकरवादी थे, ब्राह्मण थे, और महाराष्ट्र के ब्राह्मणों का एक गुट था जो बार बार बापू की हत्या का प्रयास 34 से लेकर 48 तक करता रहा। आखिर में वही लोग 48 में कामयाब हुए। तब हालातों का फ़ायदा उठा के उन्होंने देशभक्ति का चोला पहनकर गांधी की हत्या का नाटक किया, और तब से आज तक हमको ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देशभक्ति के चलते उन्होंने देश के दुश्मन गांधी को मारा था, धर्म के दुश्मन गांधी को मारा था। 34 में उनके पास क्या कारण था, ये हमने कभी पूछा नहीं उनसे। और ये हमने जानना बहुत ज़रूरी है कि जातिवाद का जो जहर हमारे अंदर सींचा गया 5000 सालों से, उसके सामने सांप्रदायिक विष कोई मायने नहीं रखता। इन किताबों में से हमने ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज सांप्रदायिकता के साथ, घृणा के साथ विभाजन की राजनीति हमारे ऊपर राज कर रही है। हमको बांट बांट कर अपनी सत्ता अपने कब्जे में रखने वाले दल आज सत्ता में बैठे हुए हैं। तब गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता जैसी जो किताबें हैं उनका बहुत महत्व हो जाता है, क्योंकि हमें वो याद दिला देते हैं कि हम इस राष्ट्र ने कितनी बड़ी कीमत अपने बचपन में, अपनी शिशु अवस्था में चुकाई। घृणा की राजनीति का शिकार कैसे इस राष्ट्र का राष्ट्रपिता हुआ, और कैसे आज गांधी के सपनों के भारत का खून किया जा रहा है। ये याद रखें। और अगर आज इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो इतिहास को देखकर, पढ़कर, अपने आप को सशक्त करके हमें ही ये जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि आज 48 में अपनी शहादत से इस मुल्क को अकल वापस ठिकाने पर करने के लिए गांधी मरने के लिए हमारे पास नहीं है। अगर कुर्बानी देनी है तो हमने ही देनी होगी इस मुल्क को बचाने के लिए। और उसके लिए गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता जैसी किताबों को पढ़कर हमने इतिहास से ये सीख और शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। मैं पीयूष बबेले जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही ठीक समय पर यह किताब लिखी। और आप सबसे वापस विदा होते होते इजाज़त चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपके बीच नहीं रह सका। पर इस किताब के साथ ये दृढ़ निश्चय ज़रूर कीजिए कि आज इस मुल्क की रूह को बचानी है तो कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, और कोई आने वाला नहीं। गांधी फिर शहीद होने नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।